कृष्णा वैशाख माह की 14वें व 15वें अध्याय में ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनने मात्र से ही इंसान की पाप नष्ट हो सकते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और धन की वर्षा होने लगती है। इन अध्याय में एक ऐसी बात बताई गई है जिसे अगर आपने अनजाने में भी नजरअंदाज कर दिया तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। आज के समय में हर कोई दुख, तनाव और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन शास्त्रों में इसका समाधान पहले से ही बताया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं 14वें व 15वें अध्याय की कथा। सूतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वे सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती है कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वह रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में एक ब्रह्मनिष्ठ बड़े ही परमहंस दुर्वासा ऋषि की 2 शिष्य रहते थे। वे सदा ही उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठता और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा ही कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनना और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के लिए सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए ही अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतः जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनके जन्म के बंधन वही व्यापत नहीं और भगवान विष्णु को सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है, अर्थी दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में से हृदय उत्पन्न होता है। सत्य बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है और निर्गुण ब्राह्मण के उनके हृदय में आकर विराजमान होते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा नहीं हो, तुलसी नहीं हो, विष्णु जी का मंदिर नहीं हो, काला मृग ना हो अथवा कथा नहीं हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधतामिस्त्र नरक में पड़ा रहता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा ही विष्णु भगवान की भक्ति करता तथा कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, न तो जिह्वा से विष्णु भगवान की कथा कहता, न कानों से सुनता, तीर्थ स्नान करने जाता और वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न में न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता। श्रोता और भक्त कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर भी गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता और अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वक्ष पर क्षीणकर्ण नामक का एक महान बलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन श्रद्धा से व्याकुल होकर उसका कंठ, होठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी होकर वह अपने ही किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह ऊंट मंत की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहता था। इस प्रकार उसे
10,000 वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस आक्रामक की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल काला अग्नि की तरह अतुल्य और पुरुषार्थी विष के सदृश से मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहता था। कदाचित देव योगी सी सत्यनिष्ठ बैठे नशीपुरी में आया। मार्ग में उसे श्रद्धा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिनकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसने देखकर मुनीश्वर कहने लगी, डर मत, तू कौन है? तेरी ये दशा कैसे हुई है? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिनकर्ण अत्यंत ही व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपने दो बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का अनादर किया था। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई थी और छिनकर्ण नामक पिशाच बनकर दुख से अत्यंत व्याकुल हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मैं ऊपर सब देवता गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। मैं भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है। जो आपके दर्शन हुए हैं, इस प्रकार छिनकर्ण तहाई तहाई करता हुआ चरण में गिर पड़ा और महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल ही दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर वह महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठिनी नशी पूरी को गया तथा बारंबार वैशाख महात्म का श्रवण को और चिंता करने लगा। सुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासी को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो अब हम शुरू करते हैं 15वां अध्याय। सुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान की प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पंचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूर्यस का पुत्र पुरुषयत्व था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत ही शूरवीर उदार धनुर्विद्या में बड़ा ही प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था और परंतु पूर्व जन्म में इसके जल दान नहीं किया था। इस पाप के मारे कुछ काल में ही उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जानकर उनके वेरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशनी रानी और ध्याति घन साथ लेकर जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ों की कनंदा में घुस गए। वहाँ 53 वर्ष तक वहीं पर व्यतीत की। एक दिन उसने अपने सद्गुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आ पहुंचे और राजा ने उन्हें देखा और साहस उठाकर खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनि ने राजा को उठाया और उसके आंसू पोंछे। तब वन के पुष्प आदि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वर, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सद्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुनकर थोड़ी ही देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजा सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है।
संपूर्ण जीव मात्र की हिस्सा में तत्पर रहता था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, नहीं ध्यान किया और न ही उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तुम श्रद्धाधि पर व्याघ्र का जन्म लेकर और जन्म धारण कर मार्ग के पार्थिकों को कष्ट देकर तथा घोड़ देश में प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया था। मर्ग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में कोई संतान नहीं हुई है। तूने विश्वासघात किया कि इसी से तुझे सौहार्द भय नहीं मिले हैं। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं को तिरस्कार करने से तुझे शत्रुता में पराजित किया है। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई है। सदा ही उद्योग कराने से तुझे देश निकाला हुआ है। सबका अहित करने में से तुझे अत्यंत ही दुस्साहस दुख भोगने पड़े हैं। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया है। अब हम तेरे शत्रु कुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू घोड़ देश में था, तब पाथिकों को बड़ा ही कष्ट दिया था। एक दिन कठकमेह वन में 2 वेश्ये को और कर्णश नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वेश्ये को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचाने अपने धन को कहीं लता पातों में फेंक दिया। और कृष्ण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृष्णा और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित हो गिरी। तब तूने वैसे धन कहाँ पटक गया है ये जानने के लिए कृष्ण मुनि के कानों में फूंक मारी और कुमी की ओर कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल में से उनके नेत्र धोए। पंखे से हवा करने पर लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त होकर जाने पर तेरे पूछने पर वेश्ये का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्ध के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महा पुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ है। अब यदि तेरी इच्छा में सुख, राज्य, साधुष्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू माधव नाम के वैशाख माह में और अक्षय तृतीया के दिन बहलाए गो ब्राह्मण को दान दे। शमी, छत्री, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाख खर तक धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगने और अपने समान पुत्र प्राप्त करने तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण, याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग लेकर अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर और उन सब को जीत कर उसके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 शस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में ले आया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उद्धार दृष्ट केतु, घट धूमन, विजय, चित्रकेतु, मयूर ध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पंचाल देश के राजा निष्काम चित्त होकर हे मधुसूदन भगवान की पूजा करने लगा, सभी धर्म करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा
अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़कर साक्षात दर्शन दिए और उनके असहनीय तेज को देखकर राजा के नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह को रोमांच हो खड़ा हुआ, नेत्रों में से आंसू गिरने लगे। अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुका कर उनकी स्तुति करने लगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।